शब्द क्या है? इसको संक्षेप में कहूँ तो शब्द वो स्थान है जो आपके ही अंतस में विराजमान है। बाहर से दिए हुए सारे शब्द बेकार हैं, वो आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। वो मात्र अक्षर हैं और वो अक्षरों से परा है, शब्दातीत है। अखरा नालों वक्खर जीड़ा, अक्षरों से अलग है। वो आपका नाम नहीं है जो आपके गुरुजन आपको देते हैं। वो कुछ विलक्षण चीज है। वो विलक्षण चीज कैसी है? तो बुल्ले शाह बताते हैं, जब मैं सबक इश्क दा पढ़िया, जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा वड़िया, डेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। इन शब्दों से समझना कि बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं। जद मैं शब्द इश्क दा पढ़िया, जब मैंने इश्क का सबक पढ़ा, प्रेम का शब्द, नफरत से वो नहीं मिलेगा। पहली बात, वह मिलेगा प्रेम से, प्रेम को बांटने से, लोगों से, परमात्मा के बंदों से प्रेम करने से वो मिलेगा। जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, मस्जिद के पास से मैं डर गया। मेरा जीवड़ा, मेरा मन डर गया मस्जिद के पास। डेरे जा ठाकर दे बढ़िया, ठाकर के डेरे में जाकर मैं चला गया, प्रवेश कर गया। अब इन शब्दों को गहराई से समझना। डेरे जा ठाकर दे बढ़िया, जिथे वायदे नाद हजार, वो जहां पर हजार नाद लगातार बज रहे हैं, उसकी बात करते हैं बुल्ले शाह। जिथे वायदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। यह बात इश्क की करते हैं, आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वो मिलेगा कैसे। नफरती पैगामों को दिमाग से निकाल फेंको। प्रेम और सिर्फ प्रेम, मानवता से प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम, यह है सूत्र। इश्क दी नमियों नमी बहार, प्रेम की ऐसी बहार है। जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोले जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। ठाकर का डेरा कहते हैं, मुसलमान हैं बुल्ले शाह, लेकिन उसको कहते हैं ठाकर दे डेरे वड़िया। जब मैं ठाकर के डेरे में चला गया, यानी उसके प्रभाव क्षेत्र में चला गया, जहां उसकी ओंकार की ध्वनि लगातार जज रही है, बज रही है, जहां साज बैठा दिया गया है, मैं वहां चला गया। जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। ये है शब्द, और ये आपके ही भीतर लगातार चल रहा है और मिलेगा आपके अंतस प्रवाह के कारण। आप अपने ही भीतर उतरो, अंतर यात्रा शुरू करो, बहिर्मुखी होना बंद करो, धीरे धीरे कम करो। बहिर्मुखी सिर्फ तभी हो जब आपने बाहर के कर्म करने हैं, जरूरी काम करने हैं। जैसे ही बाहर के कामों से आपको फुर्सत मिल जाए, आप अपने ही भीतर उतरने की कवायद को फिर से शुरू कर दो। इतने भीतर चले जाओ कि उस ठाकर के डेरे में चले जाओ, जहां पर जिथे वाजे नाद हजार, हजारों तरह के नाद बजते हैं। मुझे एक प्रश्न
कई बार आए, डॉक्टर्स के भी आए हैं, आम लोगों के भी आए हैं कि ये जो नाद कहते हैं गुरुजन, ये नाद नहीं, ये हमारे भीतर जो मशीनरी चलती है, दिल धड़कता है, सांस लेते हैं फेफड़े और सारे औजार चलते हैं, इनका शोर है। ये भ्रमित लोग हैं। मैंने कहा ठीक, अगर ये शोर है, अगर ये शोर है तो दिल तो जन्म से ही धड़कता है, ये खून तो लगातार चलता है। जैसे ही आप जन्म लेते हो दिल तो धड़कता है गर्भ के भीतर, और बाहर आकर फिर आपको सुनाई क्यों नहीं पड़ता? किसी को 40, किसी को 30, किसी को 20 साल की उम्र में ये नाद शुरू होता है। उससे पहले तुम बहरे होते हो, उससे पहले ये सुनाई क्यों नहीं पड़ता? अगर ये भीतर के ऑर्गन्स का शोर है तो भीतर के ऑर्गन्स तो बाय बर्थ, जैसे ही आपका जन्म हुआ तैसे ही ये शोर मचा रहे हैं, तो तभी से सुनाई पड़ना चाहिए। और किसी को तो ये सुनता ही नहीं, मर जाते हैं, लेकिन उन्हें अनंत नाद सुनाई ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं ये हमें तो कभी सुना ही नहीं। तो फिर उनके भीतर ये खून नहीं चल रहा है, उनके भीतर हृदय धड़क नहीं रहा है, उनके भीतर ये श्वास, फेफड़ा श्वास नहीं लेता है। नहीं, तुम गलती खा रहे हो। और फिर एक ही तरह की आवाज आए तो भी आप कह सकते हो जिथे बाजे नाद हजार। ये तो बदलती हैं, ये तो आवाजें बदलती हैं। कभी बंसुरी की आवाज, कभी मृदंग की, कभी ढोलक की, कभी भेणी की, कभी वीणा की, कभी झिंगुर की और कभी ओंकार की। ये आवाजें बदलती हैं। ये क्या है? अगर भीतर का ही ये शोरगुल जो मशीनरी का है, इसे ही तुम कहते हो कि ये आनंदनाद है, तो फिर आपने आनंदनाद सुना नहीं, ये पक्का है। निरंतर एक बार एक ही आवाज आपको सुनाई पड़ती है, तो जरा सोचिए कि जब आप रात को सन्नाटे में जाते हो, क्या वह भी आपके अंतस की आवाज? बताइए। जब आप रात को खेतों खलिहानों के सन्नाटे पे जाते हो, या आप अपने घर की छत पे चले जाते हो, वहां आपको सन्नाटा सुनाई पड़ता है, ये भी आपके भीतर के ऑर्गन्स के शोर हैं। वो कहां से आता है? इसे साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड साउंड जो दो चीजों के टकराने से नहीं बनती, बहुत से लोग भ्रमित कर रहे हैं, दुनिया को नास्तिक बना रहे हैं। तो मुझे इस बात का जवाब दें, ये तब्दील क्यों होती है? कभी भेणी, कभी वीणा, कभी शंख और कभी ओंकार, कभी टल, और कभी जैसे गाड़ी जब चलती है तब विसल देती है। ये आवाजें बदलती क्यों हैं? फिर यकसा रहनी चाहिए, आवाज बदलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये आवाज बदलती हैं। ये शोरगुल तो है ही नहीं। सच पूछो तो ये भ्रमित करने वाले नास्तिक लोग हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरह यह धर्म, सच्चा धर्म संसार में फैले नहीं, हम बहिर्मुखी ही रहें। ये राम कथा सुनाने वाले, ये भागवत कथा सुनाने वाले लोग ऐसे प्रचार किया करते हैं। लेकिन ये होता है, जैसे ही आपको, जब आप 20, 25, 30 साल तक आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता, इसका मतलब ये दिल धड़क नहीं रहा था, ये फेफड़े श्वास नहीं ले रहे थे, भीतर के ऑर्गन्स, लीवर, किडनीज वगैरह ये काम नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे, तब नहीं सुनाई पड़ा। तब क्या हुआ था? आज अचानक से ये नाद कैसे शुरू हो गया? नहीं, यह परमात्मा की दूर से आती हुई वो ही आवाज़ है, जिसे बुल्ले शाह कहते हैं, जिथे
वाजय नाद हजार। जा ठाकर दे डेरे बढ़िया। मैं ठाकर के डेरे में चला गया, जहां पर हजारों तरह के नाद बज रहे हैं। वो साउंड ऑफ साइलेंस, वो है शब्द। बाहर से भी सुनाई पड़ता है, लेकिन दूर से सुनाई पड़ता है। आप ज़्यादा दूर, आप इसके करीब जाना शुरू करो, और उसका सूत्र है ध्यान। और ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाओ। कोई मंत्र जप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई किसी तरह का हवन नहीं, यजन नहीं, कुछ नहीं। चुप करके बैठ जाओ। दिल की धड़कनों को भी ठहर जाओ, वो आ रहे हैं। सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। इतना ठहराव है जहां तुम कहते हो दिल की धड़कन। रात को सुनाई पड़ती है आपको दिल की धड़कन? कहाँ जाती है वो? चलती है, श्वास भी आता है। नहीं नहीं, इन गलत विचारों में उलझाने वाले लोगों से सावधान। ये अनहत नाद ही है जो अब तक नहीं सुनाई पड़ा। अचानक 25 वर्ष की उम्र में आके आपके कानों में ये आवाज़ बजनी शुरू हुई। और डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये तो टिनिटस है, और दवाई खाते हो लेकिन ये रुकती नहीं। खुद डॉक्टर लोग मेरे पास आके कहते हैं कि ये रुकती नहीं, ये है क्या? दूर से आती हुई आपके ही भीतर बैठे हुए अस्तित्व की ध्वनि, ओंकार का नाद, जिसे बाबा ने कहा एक ओंकार। ओम शब्द, हमारे सत्पुरुषों ने कहा ओम। ओंकार, ईसाइयत ने कहा ओमनी, प्रेजेंट, ओमनिशिएंट। इस्लाम ने कहा आमीन। ये शब्द मिलते जुलते हैं। सभी ने आवाज़ सुनी, लेकिन कितनी दूर से सुनी और कैसे सुनी, इसमें ही थोड़ा फर्क है। उस आवाज़ में कोई फर्क नहीं। उसके करीब जाते जाओगे, बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई पड़ेगी, और आपकी सुरती उस शब्द में विलीन हो जाएगी। जैसे ही आपकी सुरती उस शब्द में विलीन होगी, जो ऑटोमेटिक गुंजार हो रहा है, आप इसकी नकल मत करो। आप अपने कंठ से इस ओंकार की ध्वनि को प्रकट करने की चेष्टा मत करो, चूक जाओगे अपने भीतर जाने से। क्योंकि जो अपने घर प्लास्टिक के फूल ले आता है, जो अपने घर प्लास्टिक के गुलाब के फूल या कोई फूल ले आता है प्लास्टिक से बाजार से, वह भूल ही जाता है कि असली फूल भी होते हैं जो खिलते हैं धरती से और सुगंध बिखेरते हैं। और आप नकली प्लास्टिक के फूल लाकर उनके ऊपर सेंट छिड़क देते हैं। ऐसा चलेगा नहीं काम। यह नकली है सारी व्यवस्था। खरीद के ले आए बाजार से प्लास्टिक फूल, और उसके ऊपर इत्र छिड़क दिया, और उसको आपने मान लिया कि यह असली फूल है। यह असली फूल नहीं, जो धरती का सीना फाड़ कर निकले थे। धरती का सीना फाड़ना होगा, अपने ही अंतस में जाना होगा, और वहाँ आपको एक निरंतर आवाज़ होती हुई गूंजती हुई सुनाई पड़ेगी, और वो आवाज़ है शब्द। इसे कहते हैं शब्द। आपकी सुरती जब इस शब्द की मधुरता की, रस की आनंद में डूब जाएगी, तो आप रस विभोर होकर नाचोगे, मस्ती में झूमोगे। आपके लिए पल पल दिवाली होगी, पल पल होली होगी। आपको कोई जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका जश्न आपके भीतर से फूटेगा, उस झरने की तरह जो आपके भीतर फूटने को बेताब था, और ऊपर पत्थर रखा हुआ था, और पत्थर को हटा दिया गया तो झरना फूट पड़ा। झरना कब से फूटने को तत्पर था, लेकिन पत्थर हट नहीं रहा था। आप इन नकली चीज़ों को हटाइए। ओंकार का जप करना बंद कर दीजिए। या प्लास्टिक के फूल खरीद के घर में मत रखिए।
इससे आप धोखा खाओगे। ये सेंट प्लास्टिक के फूलों पर छिड़ककर इसे असली गुलाब के फूल समझने की गलती में मत पड़ जाना। ऐसा ही सारे धर्म सिखा रहे। और अगर तुम कहते हो कोई बता नहीं पाया तो सत्य कहते हो, क्योंकि कोई जानता नहीं, और जैसा जानते हैं वैसा प्रचार भी कर रहे हैं कि सुबह उठो, ओम इसकी आवाज़ कंठ से निकालो। अरे ये तो स्ट्रक्चर्ड साउंड हो गई भाई, ये तो अनस्ट्रक्चर्ड साउंड कैसे हुए? ये तो आहत नाद हो गई, ये तो अनाहत नाद कैसे हुई? वहां पर बंसुरी की ध्वनि सुननी पड़ेगी। आप मस्त हो जाओगे उस भगवान कृष्ण की बंसुरी को सुनकर। आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण कैसी बंसुरी सुनाया करते थे। आज नकली मुरलियां खोज ली गई जिसमें कोई आनंद नहीं मिलता, जिस मुरली में सिर्फ ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, कमेंडमेंट्स होते हैं, हुक्म होते हैं, लेकिन उसमें रस नहीं होता। भगवान की मुरली में, भगवान की बंसुरी में तो बड़ा रस होता है। वह तो आपके पग में घुंघरू बांध देती है, मीरा की तरह नाचना शुरू कर दोगे आप। लेकिन आपकी जो तथाकथित नकली मुरली है उससे आपके पाँव में घुंघरू बंधे हैं। आप पग में घुंघरू बांध कर कभी मस्ती से नाचे हो मुरली सुनकर? कितने साल हो गए? ये नकली मुरलियां, इनको छोड़ना होगा। नकली ओंकार की आवाज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि असली आवाज़ है। और ये उन लोगों के प्रमाण हैं जिन्होंने वो असली आवाज़ सुन ली। जा ठाकर दे डेरे बड़िया जिते वजदे नाद हजार। ये बुल्ले शाह उन फकीरों में से है जो उस डेरे में जाकर अपने ही भीतर उतरकर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां इस शब्द का नाद 24 घंटे निरंतर चल रहा होता है। इसे कहते हैं शब्द। सुरती आपके पास है। धीरे धीरे अपने ही अंतस में उतरो। सुरती घनी होती जाएगी, मस्ती भी घनी होती जाएगी, आनंद भी गहरा होता जाएगा, खुमार भी चढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा खुमार आएगा कि आप उसके भीतर ही प्रवेश कर जाओगे। जा ठाकर दे डेरे बड़िया, ये शब्द सुरती का बना। जा ठाकर दे डेरे बड़िया, वो ठाकर के डेरे में बढ़ना मतलब शब्द और सुरती का मिलान। शब्द की महत्व व्याख्या आपके सामने मैंने की। ये शब्द बाहर के शब्द नहीं हैं। अगर आप बाहर के शब्दों से संतुष्ट हो तो करते रहिए, मैं रोकता भी नहीं। लेकिन अगर असली मुरली सुननी है तो अपने भीतर उतरिए। फिर देखिए पग में कैसे घुंघरू बनते हैं मीरा की तरह, कैसे नाच भीतर से आता है। नाच भी दो तरह के होते हैं। एक बाहर के नाच होते हैं जो आपकी नृत्यांगनाएं सीखती हैं, जो सीखती हैं किन विश्वविद्यालयों में से, और जो भीतर से मीरा के उमड़ता है वो किसी विश्वविद्यालय में से सीखा गया नाच नहीं, नृत्य नहीं। वह तो प्रभु की असीम कृपा से आनंद से आया हुआ मस्ती का वो पैगाम है, वो नाच में ढल जाता है। धन्यवाद।